आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। आज हम पहुंचे एक ऐसे परिवार में जिसमें 3 सदस्य हैं, माँ और उनकी 2 बेटियां जो दूसरी और तीसरी कक्षा में पढ़ती हैं। पिछले साल इनके पिता का साइलेंट अटैक से निधन हो गया और तभी से जिम्मेदारी अकेली माँ के कंधों पर आ गई। माँ लोगों के घर खाना बनाने का काम करती है, जिससे 2 से 3 हजार रुपये महीना मिलता है। इतने कम पैसों में घर का खर्च, खाने का इंतजाम और बाकी जरूरतें पूरी करना नामुमकिन हो गया था। रिश्तेदार थोड़ी बहुत मदद कर देते थे, लेकिन उनकी भी एक सीमा थी। तभी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम की टीम को इनके बारे में पता चला और तुरंत इन्हें राशन सामग्री दी गई। आज इनके चेहरे पर खुशी की एक नई लहर है। इन्हें महसूस हो रहा है जैसे कोई अपना भाई पिता बनकर इनकी मदद कर रहा हो। दर्शकों, आज हम आए हैं धांधरा एन्क्लेव, महमूदपुरा, जिला लुधियाना में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की टीम, जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आई है, एक गरीब परिवार को राशन सामग्री देने। आइए देखते हैं क्या हालात हैं। इस परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी के सेवक यहाँ पे आए हैं। उस परिवार के घर में हम आए हैं। आपको घर दिखाते हैं कि कैसा ये घर है। आप देख सकते हैं कि ऊपर भी अभी लिपाई जो है वो पूरी नहीं हुई है। अंदर आप देखेंगे आते ही कि ये सामने पौड़ियाँ हैं और ये भी ऐसे ही है। बच्चे हैं छोटे, कोई ग्रेलिंग नहीं लगी हुई है और ये बिना लिपाई के ऐसे ही है जैसे पहले तैयार कर रखी थी और दोबारा से इसकी लिपाई नहीं की गई है। आप मेरे ये सीधे हाथ पे देख सकते हैं कि इधर ये किचन है, छोटा सा किचन बना हुआ है और सामान रखा हुआ है। किचन में भी कोई डोर दरवाज़ा नहीं लगा हुआ है और जो सामने मेन रूम है, जिस रूम में ये परिवार रहता है, यहाँ पे भी कोई दरवाज़ा नहीं लगा हुआ, सिर्फ़ एक मेन गेट लगा हुआ है और कोई भी दरवाज़ा इस घर में नहीं लगा हुआ है और सिर्फ़ एक पर्दा है। पर्दे से ही मतलब ये परिवार अपना रहता है और दरवाज़ा यहाँ पे नहीं है। और एक ये रूम बना हुआ है और इस रूम में ये बहन यहाँ पे रहती है। अभी हम इस बहन से बात भी करेंगे और इनकी स्थिति से आपको जानकार कराएंगे। अभी इस बहन से बातचीत करते हैं। जिस बहन की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा भेजी गई टीम यहाँ पे आई है, इस बहन से बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार भैया। क्या नाम है बहन आपका? करमजीत कौर। बहन, आपके परिवार में कौन कौन है? मैं 2 मेरे बच्चे। बहन, जैसे आपने बताया है कि आप और आपके दोनों बच्चे हैं, तो इन बच्चों के पापा की डेथ हो गई हुई है। क्या बात हुई थी बहन उनको और कितना समय पहले डेथ हुई थी? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। जी। ਹਾਂਜੀ। बहन, जैसे आपने बताया है कि इनके जो पापा हैं उनकी डेथ हो चुकी है, तो इन बच्चों का पालन पोषण या घर का गुजारा या घर का खर्च फिर आप कैसे चलाते हैं? ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। जी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਸ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਖਰਚਾ ਮੇਰਾ। जी। ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਹੀ। जी। ਹਾਂਜੀ। बहन, जैसे अभी बच्चों की उम्र बहुत कम है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना भी है और घर का खर्च भी है और सभी खर्च होते हैं, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको काम करने में या घर चलाने में? ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕੋਈ ਸੈਲਰੀ ਇੰਨੀ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖਰਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ घर चलाने विच। दर्शकों, जैसे इस बहन ने बताया है कि दोनों बच्चे हैं और ये बहन रोटी या खाना बनाने का काम करते हैं, उसी से घर का गुजारा चलाते हैं। और ये दोनों बच्चे हैं छोटे छोटे जो स्कूल में पढ़ते हैं, जिनका पालन पोषण ये बहन करती है। बहन, ये बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? ये दूसरी क्लास च पढ़ती है, वो वाली हरनूर तीसरी क्लास च पढ़ती है। दोनों सरकारी स्कूल च जाते हैं। हाँ जी। दर्शकों, ये बहन ने बताया है, आप भी आइडिया लगा सकते हैं कि ये बहन जो है और बच्चे भी छोटे हैं, छोटी उम्र में बच्चों के जो फादर हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं। इन्होंने बताया है कि साइलेंट अटैक की वजह से उनकी
जो डेथ है वो हो गई थी, ये परिवार और बच्चे जो अपने मतलब पापा कम उम्र में खो चुके हैं, या इनके पापा यहाँ से जा चुके हैं। और अभी देखेंगे संत रामपाल जी महाराज जी की टीम के जो सदस्य यहाँ पे आए हैं उनसे जुड़ेंगे, उनसे पूछते हैं कि इस परिवार के लिए क्या कुछ राहत सामग्री संत रामपाल जी के सेवक लेकर आए हैं। और आप ये एक बात का आइडिया लगा सकते हैं कि इस बहन की स्थिति से अगर आप देखें कि 2-3 हज़ार में घर नहीं चलता है, क्योंकि बच्चों को खाना भी खिलाना होता है, बच्चों को कपड़े भी दिलाने हैं और बच्चों को स्कूल में पढ़ाना भी है। इन बच्चों की बहुत सारी उम्मीदें और बहुत सारे अरमान होंगे जो मजबूरी में किसी कारणवश अभी पूरे नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अभी संत रामपाल जी महाराज के जो टीम है वो यहाँ पे आई है, वो इनकी कैसे मदद करेगी और क्या क्या मदद करेगी, उनसे मिलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा भेजी गई टीम के साथ हम जुड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं जैसे इस बहन के लिए क्या कुछ मदद लेकर संत रामपाल जी के सेवक यहाँ पे आए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? राजेश दास। राजेश जी, जैसे इस बहन ने बताया है कि इन बच्चों के पापा नहीं है और काफ़ी दुखदाई स्थिति है इनकी, तो इनके लिए क्या कुछ राहत सामग्री या राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने भेजी है? जी, अपने संत रामपाल जी महाराज जी ने जो सेवा हमारे थ्रू भेजी है वो ये 15 किलो आटा है जी, 2.5 किलो चावल हैं, 2 किलो चीनी है, चाय पत्ती है, दूध पाउडर है, 2.5 किलो प्याज है, 2.5 किलो आलू है, अचार है, ये अपने मूंग की दाल है, ये हरे मूंग हैं, ये काले चने हैं, ये चने की दाल है, तेल है, ठीक है जी, 1 किलो टाटा नमक है, जीरा, धनिया, हल्दी, मिर्च, नहाने का साबुन, और ये कपड़े धोने का पाउडर है, और ये 1 किलो साबुन है। तो इसमें टोटल 21 आइटम है जी, गुरुजी ने जो भेजी हुई है जी। दर्शकों, आप देख सकते हैं सामने जो राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज के सेवक यहाँ पे संत रामपाल जी के दिशा निर्देश अनुसार लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं कि ये सारा ही सामान बहुत अच्छी क्वालिटी का है। अगर साबुन की बात करें तो ये गोदरेज नंबर 1 की साबुन संत रामपाल जी महाराज की तरफ से यहाँ पे भेजी गई है। और साबुन जो कपड़े धोने वाला है वो भी अच्छी क्वालिटी का है, सरसों का तेल है, आटा है, चावल बहुत अच्छे हैं, और उसके साथ चीनी और दूध जो है वो भी अच्छी क्वालिटी का है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और पूछेंगे, ये बहन ने जैसे बताया है कि इनके जो पति हैं वो तो है नहीं, तो ये बहन कमाने का काम करती हैं और बच्चे अभी छोटे हैं। तो ये चीज़ संत रामपाल जी महाराज के सेवक से द्वारा पूछेंगे कि जैसे इस बहन को ये राशन सामग्री ख़त्म होने के बाद दोबारा राशन की ज़रूरत पड़ेगी तो ये फिर कैसे आपके साथ संपर्क करेगी? जी। ये संत रामपाल जी द्वारा जो कार्ड दिया हुआ है वो हम इनको कार्ड देंगे, तो जब भी इनका राशन ख़त्म होगा तो ये इन नंबरों पे फ़ोन करके इनको घर में ही राशन पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, इन नंबरों पे फ़ोन करना जी आपने। ठीक है जी। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि ये एक कार्ड इस बहन को दिया गया है, जिससे जैसे संत रामपाल जी महाराज के सेवादार ने बताया है कि ये जब भी ये राशन ख़त्म होने वाला होगा, क्योंकि मेरे भी मन में ये बात थी कि जब इनका राशन ख़त्म होने वाला होगा तो ये दोबारा कैसे इनके साथ संपर्क करेंगे, तो इन्होंने बताया है कि ये कार्ड इस बहन को दिया है। जब भी इनका राशन जो ख़त्म होने वाला होगा, वैसे तो ये अच्छी जो है गिनती में है, मतलब महीना 1.5 महीना तो आराम से चलेगा, लेकिन फिर भी जब ये समाप्त होने वाला होगा तो जो बहन 2 दिन पहले इनको फ़ोन कर लेंगी और इस बहन को दोबारा से ये राशन भेज दिया जाएगा। अभी हम इस बहन से दोबारा बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि जैसे ये राहत सामग्री संत रामपाल जी की तरफ से भेजी गई है और ये कार्ड इनको दिया गया है, जैसे ये पहले अकेला महसूस करते थी और ये महसूस करते थे कि बच्चों का खर्च और घर चलाना जो इन्होंने बताया है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल था इनके लिए, अकेली बहन के लिए आज के समय में इतनी महंगाई में घर चलाना है भी मुश्किल है, क्योंकि आज के समय में घर में 2-3 मेंबर कमाने वाले हों तो भी घर नहीं चलाया जा सकता। एक अकेली बहन जिनका पति नहीं है, आप सामने देख सकते हैं, वो गरीबी से लड़ते हुए और बहादुरी के साथ अपने परिवार को चला रही है। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। बहन, जैसे संत रामपाल जी महाराज के सेवकों ने आपको कार्ड दिया है और ये बोला है कि जब तक आपका जब राशन ख़त्म होने वाला होगा तो 2 दिन पहले आप कॉल करेंगे, आपको घर पे राशन दिया जाएगा, आप कैसे देखते हैं? ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੈ जी ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ।
बहन, जैसे आपने पहले भी बताया था कि बच्चे छोटे हैं, आप लोगों के घर पे काम करती हैं और पूरे पैसे भी नहीं मिलते, मेहनत जितनी करते हैं उतने पैसे नहीं मिलते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता होगा कि बच्चे कुछ चीज़ें मांगते हैं, क्योंकि बच्चे हैं ये नहीं समझते हम किस मजबूरी से गुजर रहे हैं, तो ये तो माँ से मांग करते होंगे। तो जो संत रामपाल जी द्वारा राहत सामग्री भेजी गई है, ये आपके लिए कितनी मददगार होगी? बहुत ज़्यादा, जी ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਈ ਆ। जी ਹਾਂਜੀ। बहन, जैसे कई बार होता है कि आज के समय में महंगाई इतनी है, अगर घर में कोई कमाने वाला हो फिर भी कई बार हम सामान समय पे नहीं लेके आ पाते, कोई ना कोई मजबूरी बन जाती है। तो आपके पति नहीं है, आपके साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ होगा, फिर आप कैसे करते थे? ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਸਾਰ ਲਈਦਾ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਹੋਵੇ ਉਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਰ ਲਈਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਈਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਰ ਲਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਸਭ ਬੱਚੇ समझ ਜਾਂਦੇ ਆ। बहन ने बताया है कि मजबूरी तो है, लेकिन बच्चों को किसी तरह समझाया जाता है कि कोई बात नहीं बेटा, कम चीज़ है तो इसी में गुजारा करना है। ये स्थिति बताते हुए हम भी थोड़ा असहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत दुख की स्थिति है और ये बहन अकेली है जो ये सारा बार चला रही है, घर चला रही है। बहन, जो कुछ राहत सामग्री आप सामने देख रहे हैं, नमक से लेके आटे तक, तेल की बात करें, साबुन की बात करें, जीरे की बात करें, चाहे सूखे दूध की बात करें, सभी चीज़ें आपको दी गई हैं। तो अभी तो कभी बच्चों को ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कभी कोई चीज़ आज नहीं है, हम इस चीज़ के साथ भूखे सो जाते हैं या एडजस्ट कर लेते हैं। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਊਂਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। जी ਹਾਂਜੀ। दर्शकों, इस बहन के चेहरे पे आप खुशी देख सकते हैं और ये बहन बता भी रही है कि अब बच्चों को कभी खाने के लिए तो कम से कम ऐसे नहीं सोना पड़ेगा। अब इस बहन से पूछते हैं कि संत रामपाल जी की जो आप सामने फ्लैक्स देख सकते हैं, इस फ्लैक्स पे लिखा हुआ है कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। रोटी की बात हो चुकी है, क्योंकि राशन सामग्री संत रामपाल जी के सेवक यहाँ पे लेके आ चुके हैं। अब इस बहन से पूछते हैं कि इनके बच्चे पढ़ाई करते हैं तो कौन सी क्लास में करते हैं? ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਵਾਲੀ ਤੀਸਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੈ। जी ਹਾਂਜੀ। दर्शकों, इस बहन ने बताया है कि दोनों बच्चियाँ पढ़ रही हैं, एक बेटी दूसरी क्लास में है और तीसरी भी पढ़ रही है, और दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं। और इसके बाद हम संत रामपाल जी के सेवकों से बात करेंगे और एक बात बहन से और पूछेंगे कि बच्चों को शिक्षा में किसी तरह की कोई ज़रूरत हो, या कापी पेंसिल की या वर्दी की, तो ये कैसे करते हैं? ਹਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਆ, जी ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੂੰਗੀ, ਕਰੂੰਗੀ फ़ोन ਤੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। जी ਬਾਕੀ ਕਾਪੀ ਵਰਦੀ ਤਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। जी ਹਾਂਜੀ। बहन, जैसे आपने बताया है कि ये आपको कार्ड दिया है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इनको फ़ोन करके बता देंगे। आपने पहले जिक्र भी किया था कि आपके कुछ पारिवारिक मेंबर हैं जो आपकी मदद करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन महंगाई की मार की वजह से सभी के लिए अपना अपना घर चलाना जो है वो बहुत मुश्किल है। ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज आपके घर में आए हैं और आपको सभी चीज़ें दे रहे हैं, तो आप संत रामपाल जी के लिए क्या कहना चाहेंगी? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ। भूखे को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, प्यासे को सुबह शाम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। कि इस बहन का कहना है कि इसी तरह हम तो ये चाहते हैं कि सभी गरीबों की मदद की जाए। ये बहन को शायद जो इन्होंने बताया है हम इनको भी बताएंगे और आप सभी दर्शकों को भी बताएंगे कि संत रामपाल जी महाराज अपने भारत देश के साथ साथ नेपाल में और भारत के सभी जो हैं राज्य हैं उन सभी राज्यों में लगातार और सभी जगह अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा गरीब असहाय लोगों की मदद करते हैं।
जो लोग गरीब हैं उनके लिए राहत और राशन सामग्री की मदद करते हैं, जो लोग बीमार हैं उनके लिए दवाइयों की मदद करते हैं। क्योंकि हम कवरेज करते रहते हैं तो हम इन सभी चीज़ों को दिखाते हैं और हमें पता है कि संत रामपाल जी महाराज कहाँ कहाँ मदद करते हैं। अगर पंजाब की बात करें तो संगरूर से लेके पठानकोट तक, अगर पठानकोट के साथ गुरदासपुर की बात करें, जलंधर की बात करें, लुधियाना की बात करें, तो जगह जगह जाकर संत रामपाल जी महाराज के सेवक जो है वो पीड़ित परिवारों की मदद करते हैं। अभी हम संत रामपाल जी महाराज के दूसरे सेवक के साथ जुड़ेंगे और उनसे ये पूछेंगे कि संत रामपाल जी महाराज इस अन्नपूर्णा मुहिम के साथ साथ और क्या कुछ राहत कार्य है जो वो कर रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, जैसे अन्नपूर्णा मुहिम की बात हो रही है, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के जो सेवक हैं वो राहत सामग्री लेकर आए हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के साथ साथ और क्या कुछ राहत कार्य हैं जो वो कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जैसे कि अपने ज्ञान के आधार पर संत रामपाल जी महाराज नशा मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा है पंजाब में भी नशे के कारण भोर घरों में जवान मौतें हो रही हैं, माँओं की कोख उजड़ रही है, बहनें विधवा हो रही हैं। पर संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेकर, मात्र नाम दीक्षा लेने से लाखों लोगों ने नशा त्याग दिया है और उनके घर बस रहे हैं। और एक अच्छा नशा मुक्त समाज संत रामपाल जी के ज्ञान के आधार पर तैयार हो रहा है। और संत रामपाल जी के शिष्य ना तो जीव हत्या करते हैं, ना ही करवाते हैं, ना किसी प्रकार के मांस का सेवन करते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के जो इतने भी आश्रम हैं उनमें आँखों के चेकअप और दांतों के चेकअप फ्री ऑफ कॉस्ट किए जाते हैं और उनका ट्रीटमेंट, उनका जो इलाज है वो भी फ्री में किया जाता है। संत रामपाल जी के आश्रम में बड़े पैमाने पर ब्लड कैंप लगाए जाते हैं भी लोगों को खून की कमी है का मुहैया कराए जाएं। जैसे कि संत रामपाल जी के आश्रमों को चंडीगढ़ में जो सेक्टर 32 में हॉस्पिटल है और सेक्टर 16 में हॉस्पिटल है उसके द्वारा भी कई बार बड़े पैमाने पर सम्मानित किया गया, क्योंकि संत रामपाल जी के आश्रमों में बहुत बड़े लेवल पर रक्तदान किया जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रभावित होकर बड़े पैमाने पर देह दान कर रहे हैं भी। जिन लोगों को किसी ऑर्गन की कमी है, किसी को आंखें की चाहिए, किसी को किडनी चाहिए, वे अपनी देह दान कर रहे हैं भी किसी ज़रूरतमंद तक उनका शरीर उनके काम आ सके। संत रामपाल जी महाराज जैसे कि कोई भी आपदा धरती पे आती है, संत रामपाल जी महाराज जी के दिशा निर्देश पर सबसे ज़्यादा राशन और सामग्री बांटी जाती है। जैसे कि आपने देखा पीछे कोरोना काल आया था और कोरोना काल में भी संत रामपाल जी के दिशा निर्देश पर दवाइयों और राशन बड़े पैमाने पर जगत को बांटा गया, जो जन कल्याण के लिए बांटा गया भी कोई भूखे पेट ना सोए। जैसे कि आपने देखा अभी कई बार बाढ़ आती है, बाढ़ काफ़ी बार आई है, अभी भी हिमाचल में आई हुई है, बादल फट रहे हैं, उसमें भी संत रामपाल जी के दिशा निर्देश पर काफ़ी बड़े पैमाने पर दवाइयाँ और राशन फ्री में बांटी जा रही हैं भी दुनिया के लोग भूखे ना सो सकें, भरपेट खाना खा के सोएं। और किसी को मेडिकल की ज़रूरत है तो उसको दवाइयाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया कराई जा रही हैं संत रामपाल जी के दिशा निर्देश पर। आप देखें कि पर्यावरण में दरख्त जो वृक्ष हैं सब काट रहे हैं अपने घर बनाने के लिए, फर्नीचर के लिए, पर लगा नहीं रहा कोई। अगर लगाता तो उसकी संभाल नहीं करते। संत रामपाल जी के दिशा निर्देश पर लाखों की पैमाने पर उनके शिष्य द्वारा लाखों वृक्ष लगाए गए हैं, पिछले साल भी और लग रहे हैं, इस साल भी बहुत लाखों की तादाद में जो वृक्ष संत रामपाल जी के दिशा निर्देश पर लगाए जा रहे हैं। जैसे कि आपने आज देखा होगा भी जब बेटी का जन्म होता है घर में तो माँ बाप पर बोझ पड़ जाता है भी इसकी शादी के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, कहाँ लगाएंगे। संत रामपाल जी के ज्ञान के आधार पर उनके जो शिष्य हैं बिना दहेज के शादी करते हैं, रमैनी, उसको हम रमैनी बोलते हैं, शादी करते हैं बिना किसी दहेज के। संत रामपाल जी दहेज मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं भी कि हर एक घर में बेटी जाए और सुखी रहे। नहीं तो आप देखते हो कि इतना दहेज देने के बाद भी बेटी की हत्या कर दी जाती है। पर संत रामपाल जी के शिष्य बिना दहेज के, बिना किसी लेन देन के, बिना बैंड बाजे बारात के शादी करते हैं, रमैनी करते हैं और परिवार सुखी बसता है, बेटी सुखी बसती है। दर्शकों, ये जैसे संत रामपाल जी के सेवादार जी ने बताया है कि संत रामपाल जी के राहत कार्यों की, जैसे इन्होंने तो डिटेल में बताया है, मैं आपको बताऊं तो संत रामपाल जी महाराज के कार्यों की गिनती नहीं की जा सकती, क्योंकि ऐसे महान संत और ऐसे महान संत द्वारा चलाए जा रहे कार्यों का शब्दों में बयान करना ये हमारे लिए तो संभव नहीं है, क्योंकि ना ही हम कर सकते हैं। ऐसे महान संत जो गरीबों को भोजन दे रहे हों, जो ज़रूरतमंदों को रक्तदान, जैसे इन्होंने बताया है कि संत रामपाल जी के आश्रम में बड़े सत्र पर जो रक्तदान किया जाता है, तो ये ऐसे संतों की, जो संत ऐसे समाज कल्याण के
हेतु कार्य करने के लिए अपने सेवादारों को प्रेरित करते हों, ऐसे संतों की महिमा का गुणगान करना हमारे लिए तो शब्दों में संभव नहीं है। इसके साथ साथ एक बात इनसे ये ज़रूर पूछेंगे कि जैसे संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में है और जेल में रहते हुए इतने, जैसे आपने पहले भी बताया था, पहले वीडियो में भी आप लोग देख चुके हैं कि संत रामपाल जी भारत के साथ साथ नेपाल में भी ये अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, जिसमें सैकड़ों परिवारों की ये मदद की जाती है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जेल में रहते हुए संत रामपाल जी ये सभी कैसे संभव कर पा रहे हैं? हाँ, जैसे कि आपने देखा है हमारे पास मोबाइल है, वो टावर की रेंज के बिना नहीं चलता, और जैसे टावर की रेंज जहाँ तक जाती है तो मोबाइल काम करता है। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज पर परमात्मा कबीर जी की शब्द शक्ति काम करती है, और संत रामपाल जी की शब्द शक्ति से आगे ये सारा जन कल्याण के काम जो हो रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले समय में केजरीवाल, जब सरकार थी दिल्ली में, केजरीवाल जी सीएम थे और उनको जेल में रखा गया था, डाल दिया गया था, तो केजरीवाल जी वहाँ से ही अंदर जेल से ही अपनी सरकार को दिशा निर्देश से ऑपरेट कर रहे थे। ऐसी संत रामपाल जी परमात्मा हैं, वो उन पे कबीर भगवान की असीम शब्द शक्तियों की कृपा है। तो संत रामपाल जी अपनी शब्द शक्ति से ऐसे ही सारे जन कल्याण के काम जेल धाम से बैठकर लोगों के लिए कर रहे हैं। एक लास्ट बात आपसे और पूछूंगा कि ये जो कुछ राहत सामग्री संत रामपाल जी के सेवक और आप सभी यहाँ पे लेके आए हैं, क्या इस राहत सामग्री का परिवार से कुछ चार्ज लिया जाएगा? हाँ नहीं, बिल्कुल ये निःशुल्क है, सेवा में दी गई है संत रामपाल जी की तरफ से। भी कोई भी इस धरती पे कोई संत रामपाल जी को पता लगता है उनके शिष्यों को कोई भूखा है तो उनके पास जाते हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये राहत सामग्री आश्रम की तरफ से संत रामपाल जी के दिशा निर्देश पर प्रोवाइड कराई जाती है। इनका कोई शुल्क नहीं लिया जाता। जी दर्शकों, जैसे इन्होंने बताया है कि इस राहत सामग्री का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता, ऐसे ही आप सभी के मन में ये बात आई होगी कि परिवार से ये बात नहीं पूछी है कि परिवार से कुछ शुल्क लिए गए हैं या नहीं। आप लोगों की जो है संतुष्टि के लिए हम परिवार से दोबारा बात करेंगे और उनसे ये चीज़, बहन से ये चीज़ पूछेंगे कि जो भी राहत सामग्री संत रामपाल जी के सेवक इनके घर लेके आए हैं, इसके लिए इनसे क्या कुछ चार्ज लिए गए हैं। बहन, जैसे ये राहत सामग्री संत रामपाल जी के सेवक आपके घर पे लेके आए हैं, तो आपसे क्या कुछ चार्ज इस राहत सामग्री के लिए गए हैं? नहीं जी, कोई चार्ज नहीं लिया गया, अपनी सेवा की थी उन्होंने जी। हाँ जी। बहन, जैसे सेवा बहुत से जो है लोग करते हैं, लेकिन राशन लेने जाना पड़ता है, तो ये घर छोड़ने भी आए हैं, तो कुछ तो इन्होंने लिया होगा जो आपके घर छोड़ने भी आए हैं और राशन भी लेकर आए हैं। नहीं जी, कुछ नहीं लिया हैगा। उन्होंने पानी तक नहीं पीता, लेना तो बहुत दूर दी गल आ। काफ़ी टाइम दे पानी तक नहीं पीता उन्होंने, तो हजे लेना तो बहुत दूर दी गल आ। वो तो सेवा कर रहे ने और सेवा निभा रहे ने अपनी। हाँ जी। दर्शकों, इस बहन ने बताया है कि जो भी संत रामपाल जी महाराज के सेवक यहाँ पे आए हैं, उन्होंने इनके घर से, मतलब इस वजह से कि ऐसा नहीं है कि वो इनके साथ कोई भेदभाव करते हैं, या ऐसा नहीं है, सिर्फ इसलिए कि इन पे कोई वजन ना पड़े या इनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसलिए इनसे पानी तक भी मांग कर नहीं पिया है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं, सेवा के लिए आए हैं और सेवा में किसी प्रकार की कमी रहे। और ऐसे संत रामपाल जी महाराज की महिमा का वर्णन अगर कबीर साहब जी की एक वाणी बोलकर किया जाए, क्योंकि कबीर साहब भगवान हैं, तो भगवान की वाणी ही संतों की महिमा का गुणगान कर सकती है, और हम जीव हैं, हमारे बस की बात नहीं है कि हम संतों की महिमा का गुणगान कर सकें। कबीर साहब जी कहते हैं कि 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं तो भी गुरगुण लिखा ना जाए। अगर ऐसे संतों की बात करें, जैसे संत रामपाल जी महाराज ये राहत कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे ही है कि संत रामपाल जी के राहत कार्यों का जो है बयान वो नहीं किया जा सकता, क्योंकि सभी समुद्रों की मसी भी कर ली जाए और जंगलों की कलम भी कर ली जाए और धरती का कागज भी किया जाए, तो भी संत रामपाल जी की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। क्योंकि भूखों को रोटी देना, भूखों को भोजन देना, ये बहुत बड़ी बात है। गरीबदास साहेब जी ने भी वाणी में बोला है कि भूखे भोजन देते हैं पहुँचेंगे परवान। तो ऐसे संत, ऐसे महाराज की महिमा का वर्णन या शब्दों में बयान करना ये असंभव है। और इसके लिए, जैसे इस बहन के लिए मैं अगर गरीबदास साहेब जी की एक वाणी बोलकर ये बात बताऊं, जैसे इस बहन ने बताया था कि बहुत से सामाजिक लोग हैं जो मदद करना चाहते हैं, लेकिन महंगाई की वजह से नहीं कर पा रहे। जैसे गरीबदास साहेब जी ने बोला है कि साधु माई बाप है, साधु बाई बंद, साध मिलावे राम से, काटे जम के फंद। अगर जिस
संत की बात हो रही है, जिस संत को अपना भाई बोला जा सकता है, जिस संत को अपना भाई बहन बोला जा सकता है, जिस संत को अपने माँ बाप बोला जा सकता है, वो संत रामपाल जी महाराज हैं, जो घर घर जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। इस बहन से भी पूछते हैं कि ये इस बात से कितना सहमत है। बहन, जैसे एक वाणी में बोला गया है कि संत जो है वही हमारे सच्चे भाई बहन और माँ बाप होते हैं, जो किसी भी परिस्थिति में हमारी मदद कर सकते हैं। तो आप इस बात को कैसे देखते हैं? ਸੰਤ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਨੇ ਸੰਤ, ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਆਪ ਆਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ। आप समझती हैं कि एक जैसे सामाजिक रिश्ते की बात करें कि एक भाई जैसा रोल या एक बाप जैसा रोल ये संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं? ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਣ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਣ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੱਜੂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। दर्शकों, इस बहन के शब्दों में इस बहन के दुख को बता पाना असंभव है। और इस बहन को जो खुशी मिली है, जो इस बहन को आप समझ सकते हैं कि सहारा मिला है, उसका शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये थी हमारी आज की वीडियो। हम इस वीडियो में संत रामपाल जी महाराज की कवरेज इसलिए करते हैं कि हम भी चाहते हैं कि समाज में अच्छे कार्यों को दिखाया जाए और अच्छे कार्य किए जाएं। जैसे संत रामपाल जी ये अच्छे कार्य कर रहे हैं, गरीबों को घर घर ढूंढकर भोजन दे रहे हैं, ऐसे ही कार्यों को हम प्रमोट करते हैं और ऐसे ही कार्यों को हम न्यूज़ पे दिखाते हैं। आप सभी ऐसी ही मुहिम के साथ जुड़े रहें और ऐसी मुहिम देखने के लिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और मिलेंगे अगली नई वीडियो के साथ। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है।
ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।